हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए। अंकों पर आधारित प्रश्न बहुत छूटते हैं विद्यार्थियों से, देख कर ही दूर भागता है स्टूडेंट लोग। कहता है सर नहीं बनेगा, ये जो दहाई वाला अंक हो गया जिसमें 10 से गुना करना होता है, अंक को पलटा जाता है। मतलब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा नंबर डिजिट में अगर सबसे ज्यादा कहीं कंफ्यूजन होता है तो यही वाला टॉपिक होता है। लेकिन यकीन मानिए, आप एक बार अच्छे से इस टॉपिक को पूरा देख लीजिए, सवाल आपसे नहीं छूटेगा। दो अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पर 48 लिखा तो ये दो अंक की संख्या है। सिंपल बात है कि ये इकाई है और ये दहाई है। अब इकाई है तो गुना 1 होगा, दहाई है तो गुना 10 होगा। कैसे? जैसे अगर हम 48 को पूरा लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुणे 10 जोड़ 8 गुणे 4 दें के 40 8 48। क्यों? क्योंकि सर ये इकाई वाले पोजीशन पर था तो 1 से गुना, और ये दहाई वाले पोजीशन पर है तो 10 से गुना। अगर एक डिजिट और रहता तो सैकड़ा वाला पोजीशन होता 100 से गुना। तो चलिए इसी पर आधारित एक सवाल है, एक क्या बहुत सारे सवाल हैं और उनका हम करते हैं सॉल्यूशन। और बहुत ही एकदम ट्रिकली तरीके से आप लोगों को हम करेंगे इसका आंसर। कह रहे दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का, यदि दो अंक की कोई संख्या है और उनके अंकों का योग 12, जैसे मान लीजिए अभी हमने 48 लिखा था तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 4 जोड़ 8 12। तो अब यहाँ तो संख्या पता ही नहीं है तो हम संख्या को मान लेते हैं x प्लस बाई, और x प्लस बाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा समीकरण एक। अब ये पहले है तो इसको इकाई मानेंगे, ये बाद में है तो इसको दहाई माने, क्योंकि जो सबसे पहले होता है उसको इकाई माना जाता है, जो बाद में होता है ये दहाई होगा। अब देखिए यहाँ से दो चीजें बनेगी। कह रहा है कि अंकों का योग तो 12 है तो हमने ये तो मान लिया। कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक। सिंपल बात है, आपको यहां से दो चीज फाइंड आउट करना है। एक मूल्य संख्या कैसे बनेगा, और एक इस संख्या को जब हम उलट कर बनाएंगे तब वो क्या प्राप्त होगा। तब ना भाई एक दूसरे से 18 अधिक होगा। तो मूल्य संख्या, देखिए मूल्य संख्या सिंपल बात है कि मूल्य संख्या को हमने क्या माना? एक्स और बाई माना है। सोचने की बात है। तो मूल्य संख्या को हमने, जैसे अभी हमने 48 माना था तो हमने, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 64 मान लेते हैं तो 64 को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1, ऐसे लिखेंगे ना कि दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, बीच में जोड़ेंगे। यही काम हम यहाँ करेंगे कि इकाई दहाई में 10 से गुना 10x और इकाई में 1 से गुना बाई गुणे 1 बाई, ये मूल्य संख्या हो गया। अब संख्या को जब हम उल्टेंगे, उलटने का मतलब समझ रहे हैं कि भाई इकाई की जगह दहाई रख देंगे, दहाई की जगह इकाई रख देंगे। जैसे 64 है, इसको उल्टेंगे तो क्या लिखाएगा? 46 लिखाएगा। तो सिंपल बात है, 10x के जगह लिख देंगे 10 बाई, मतलब x के जगह बाई, और प्लस बाई के जगह लिख देंगे प्लस प्लस x। तो ये आपस में क्या हो गया? उलट गया। और कह रहा है जो उलट कर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक है। तो 18 कौन अधिक है? ये वाला कि ये वाला? नहीं, उलट कर बनाई गई संख्या। प्रश्न में कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक है, मतलब ये वाला इससे 18 अधिक है। तो हम यहां से एकदम क्लियरली एक बात बोल सकते हैं कि 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 18। क्योंकि ये जो है वो इससे 18 अधिक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 18 होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा माइनस 10x और ये हो जाएगा माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से बस सिंपल सॉल्यूशन बच गया इस प्रश्न में। तो 10 बाई में एक बाई गया, कितना हो जाएगा? 9 बाई, और ये माइनस प्लस एक्स में माइनस 10x गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स बचेगा बराबर 18, ये दो बार में कटेगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है। यहाँ आपको x प्लस बाई था तो सिंपल बात है, अगला समीकरण हमको x माइनस बाई चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल बिगड़ गया, y माइनस एक्स हो गया। कुछ नहीं करिए, इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए, मतलब जो प्लस माइनस वाला साइन था वो प्लस में हो गया, जो प्लस वाला साइन था वो माइनस में हो गया। ऐसा करने से आप एक चीज कर सकते हैं, जब इधर साइन चेंज हुआ तो इधर भी साइन चेंज कर दीजिए। हाँ, समीकरण 2 बन गया। कुछ नहीं, पॉसिबल है ये। प्लस एक्स को माइनस एक्स को प्लस एक्स में, प्लस बाई को माइनस बाई में, और ये प्लस 2 है तो माइनस 2। यहाँ दो समीकरण रेडी हो गया। अब यहाँ से हमको एक्स और बाई का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस बाई बराबर 12 है और एक्स माइनस बाई बराबर माइनस 2 है। तो ये बाई से बाई कट जाएगा, यानी 2x बराबर 12 में से 2 गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब अगर x बराबर 5 हो गया तो आप क्या करोगे? अब x का मान किसी में भी पुट कर दो, समीकरण 1 में पुट कर दो कि भाई x प्लस बाई बराबर कितना है? 12 है। तो x के जगह 5 रखिएगा, 5 प्लस बाई बराबर 12, तो ये इधर आ जाएगा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें। संख्या मतलब क्या? अरे भाई संख्या मतलब मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। और मूल संख्या क्या है? देखिए इधर 10x प्लस बाई जो है वो मूल्य संख्या है। तो मूल्य संख्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो 10x प्लस बाई,
तो 10 गुणे x का मान 5, तो 10 गुणे 5 अजोड़ 22 का मान 7, तो 10 पचे 50, 7 57। एकदम गणित हो गया 200% मक्खन। और ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एक बार आप लोग देख लीजिए और कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। और कभी सवाल आके तो देखे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम मांझी द माउंटेन मैन। अब ये मत सोचिएगा सर 10x कहां से आया, अरे भाई ये इकाई अंक है ना, तो 1 से गुना किए तो 22 गुने 1 22, लेकिन ये दहाई अंक है ना, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो गया। तो यहां से एक मूल्य संख्या, ये क्या है, ये अंकों का योग्य है, सॉरी हाँ अंकों का, जैसे इधर हम लोग किए थे ना 43, तो 4 3 7। अब देखिए समझिए, अब यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। हमारा आंसर क्या आया, 57 आया, ठीक है। तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 7 5 12। देखिए सब कुछ यहीं पे काम हो जाएगा, अंकों का योग यानी 5 और 7 को जोड़िएगा तो 12, बिल्कुल सही है। अंकों का अंतर यानी 5 और 7 में घटाइएगा, सॉरी 5 में 7 घटाइएगा तो -2, ये इससे इसमें घटाना है ना, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो कह रहे हैं अंकों का अंतर यानी बड़ा पहला घटाओ दूसरा, ठीक है ना, तो 5 में 7 घटाइएगा -2। अब अंकों का उलट दिया जाए, एक 57 है, 57 को उलटिएगा तो कितना आएगा 75। तो उल्टी हुई संख्या जो है, देखिए क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल्य संख्या से 18 दी गई, मूल्य संख्या है 57 और 57 को उल्टेंगे तो 5 पीछे हो जाएगा, 7 आगे हो जाएगा 75, 57 और 75 में कितना का अंतर है 18, यानी 57 से 18 अधिक है 75। अब करके देख लीजिए 75 में से 57 घटाइए, मतलब हर लैंग्वेज हर वर्ड को यहाँ पर क्लियर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगला सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम गणित मक्खन हो रहा होगा। दूसरा सवाल एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुना है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या जो है और उनको अंकों के योग्य का 4 गुना है। समझिए पहले समझिए, पहले तो आप लिखिए 2 अंक की संख्या, 2 अंक की एक संख्या क्या हो सकता है, अभी अभी हम बोले हैं 10x + y, यही है ना 2 अंक की एक संख्या। यहाँ देखिए ना 2 अंक की मूल्य संख्या को 10x + y लिख सकते हैं। क्यों 10x + y क्यों, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं 77 76, तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 होगा और इस पे मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, तब ना 7 गुणे 10 जोड़ 6 गुणे 1 करेगा तब तो 76 प्राप्त होगा, यानी इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना। तो दो कह रहे 2 अंकों की एक संख्या 10x + y और अंकों के योग्य का 4 गुना, ठीक है। संख्या जो है यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए, और अंकों के योग्य का 4 गुना, अंकों का योग कितना, अंक कितना माने x + y का 4 गुना। और ये दोनों को थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से लिखना चाहिए था कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बोलना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है पर स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो सकता है 10x + y, क्योंकि अंक को हमने x और y माना है तो 10x + y और अंकों के योग का 4 गुना के बराबर है, ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है। तो अब यहां से पहले आप x और y में कुछ तो आपको मिलेगा, 10x + y = ये हो जाएगा 4x + 4y, 4x + 4y, और कुछ नहीं करना है, ये इधर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, 4 इधर घटेगा ना, और ये इधर हो जाएगा तो 3y, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो x, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा तो 6x और ये इधर आ जाएगा तो 6x = 3y, तो सीधे कहिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर क्या मिला हमको यहाँ से 2x मिला, मतलब एक y का मान 2x के बराबर है। यहाँ से एक समीकरण है, अब इसको रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है, लैंग्वेज को पकड़िए थोड़ा सा, अब कह रहा है यहाँ जाइए, कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो मूल्य संख्या यही है ना 10x + y में अगर हम 9 जोड़ दे तो कह रहा है कि उसके अंक उलट जाते हैं, उलट जाते हैं मतलब समझ रहे हैं कि जहां x रहेगा वहां y आ जाएगा और जहां y रहेगा वहां x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x। उलट जाना का मतलब है 10x + y उलट गया तो हो जाएगा 10y + x, समझ रहे हैं। उलटने का मतलब कुछ नहीं है, एक इकाई के जगह पर दहाई आ जाएगा और दहाई के जगह पर इकाई चल जाएगा, बस वही हुआ उलटना। अब यहाँ से कुछ तो कुछ जरूर निकलेगा, सबको इधर लेकर आइए, 9 को उधर भेजिए, 10x + y और ये इधर आ जाएगा -10y और ये -x इधर आ जाएगा बराबर, प्लस में 9 था उधर चला जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो 10x में x गया हो जाएगा 9x और 10y + y -10y, तो ये हो जाएगा -9y और = 9 होगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए, अच्छा 9 नहीं -9 होगा जी, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा, x - y = -9 होगा,
9 से 9 एक बार में कट गया, यानी x माइनस बाई बराबर -1 होगा। x माइनस बाई बराबर -1 होगा। तो आपको यहाँ से, ठीक है ना, पहले एकदम देख लीजिए कि x माइनस बाई बराबर -1 होगा, ठीक है। तो अब पहले दोनों को सॉल्व करिए। x बाई बराबर 2x है, ठीक है। ये एक समीकरण यहाँ बना, एक समीकरण यहाँ बना। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व, देखिए पहले मैंने बोला था क्लास शुरुआत करने से पहले कि ये एक दमखम वाला टॉपिक है, थोड़ा मेहनत करना होगा आप लोग को। जैसे एक जगह y बराबर 2x मिला, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है कि y के जगह 2x रख लीजिए, ठीक है। तो y के जगह 2x रखिएगा तो x माइनस y के जगह क्या रखिएगा 2x, तो x माइनस 2x बराबर -1। तो एक में से 2 गया, माइनस एक्स बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। अब x का मान 1 प्राप्त हुआ, अब ये मान यहाँ पुट कर दीजिए। हमको पता है कि x माइनस बाई बराबर -1 है और x का मान 1 है, तो 1 माइनस बाई बराबर -1, बाई इधर चला जाएगा तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बाई का मान आपको क्या प्राप्त होगा, बाई का मान। तो कुछ नहीं किए, बस यहाँ और यहाँ का मान एक दूसरे में पुट करते गए। हमको यहाँ से x का मान 1 प्राप्त हुआ, बाई का मान 2 प्राप्त हो गया। कह रहे संख्या ज्ञात करे भाई, संख्या यानी मूल्य संख्या, संख्या का मतलब हो गया मूल्य संख्या। और मूल्य संख्या यहाँ देखिए क्या है, 10x प्लस बाई है। तो 10 गुणे x का मान 1 है प्लस बाई का मान 2 है, 10 एकम 10, 10 2 12। कहीं ना कहीं तो जरूर छिपा हुआ होगा जी, कहाँ छिपा हुआ रहेगा, पहले नंबर ऑप्शन में है। बताइए, एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह समझ में आ रहा है गणित। थोड़ा सा चैप्टर में ही लेवल है, इस टॉपिक में ही लेवल है, इसलिए थोड़ा तो आपको मैनेज करके चलना होगा। ऊपर जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एकदम इंस्टॉल करिएगा और उसमें गणित के 200 ट्रिक्स वाला मक्खन बैच जरूर लीजिएगा। अभी मैथ का बैच है, बस 2-3 दिन तक ऑफर और होने वाला है, उसके बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। फिर वही बैच आपको 2.5 गुना 3 गुना प्राइस पे मिलेगा। क्यों 3 गुना खर्च करना जब सस्ते दाम में, अभी तो 99 में ही मिल रहा है, हो सकता है 2-3 दिन बाद ये 300-250 का बैच हो जाए। चलिए, एक और बेहतरीन ललन टॉप सवाल आ चुका है, ठीक है। और मक्खन बैच के अंदर टोटल मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम 200 ट्रिक, मैक्सिमम जितना जा सकता है, मतलब कम से कम 200। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। सिंपल बात है, अभी अभी हम याद कर रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है, 10x प्लस बाई। पिछले 2 सवाल में यही तो सीख रहे हैं हम लोग। और कह रहे इतना हो गया 10x प्लस बाई, और कह रहे उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई, बदल कर बनाएंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और वो मूल्य संख्या से इन दोनों के बीच 18 का अंतर है। तो देखिए 10y प्लस एक्स, ये मूल्य संख्या है और ये बनाई गई संख्या है, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो इन दोनों 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले सवाल में सेम इसी तरह का सवाल था। तो ये बड़ा करिए, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस बाई, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अब देखो 10y में एक बाई गया तो 9y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो 9 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस एक्स बराबर 18 2 बार में, तो बाई माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है कि मूल्य संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करिए। तो मूल्य संख्या के अंकों का अंतर कितना, मूल्य संख्या यही है ना 10x प्लस बाई, तो इनके अंकों का अंतर तो 2 आ रहा है। अंतर ही तो पूछ रहा है, यानी x माइनस बाई कहिए या बाई माइनस एक्स कहिए, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और कोई ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। मूल्य संख्या के अंकों का अंतर ही तो पूछ रहा है माय डियर, तो मूल्य संख्या के अंकों का अंतर 2 है। बाकी कुछ और पूछता तो बात की बात थी, ये तो एकदम बना बनाया हुआ खेल है। बताओ समझ में आ रहा है, एकदम गणित मक्खन हो रहा है। आपको मैं इतना सक्षम कर दूंगा ना मक्खन बैच में कि आपको, आप कोई भी पेपर में जाओगे तो आपको हमारी याद आएगी कि सर ने ऐसे ट्रिक से बताया था। मतलब वो सारे ट्रिक, चाहे वो कैलकुलेशन का हो, नंबर सिस्टम का हो, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल रूट, सब कुछ, मतलब अरिथमेटिक से पहले जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसके साथ साथ अरिथमेटिक और उसके साथ साथ एडवांस, ये तीनों सेक्शन पूरा कवर करेंगे मक्खन बैच के अंदर। फिर आप कहोगे क्या बात क्या बात क्या। ठीक है, चलिए एक और सवाल। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, ठीक है। उस संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग,
उस संख्या से 9। तो पहले संख्या, दो अंकों की एक संख्या क्या होगी, अभी अभी हम बोले संख्या को x और y मानेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, और संख्या के अंकों के योग्य से उस संख्या से 9 कम है। क्या लैंग्वेज कह रहा है थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो संख्या और संख्या का योग्य क्या होगा, संख्या का योग्य हो जाएगा x प्लस वाई। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग्य जो है वो उस संख्या से 9 कम है, मतलब ये जो है वो इससे 9 कम है। यानी सिंपल बात है, संख्या लिखेंगे 10x प्लस वाई और संख्याओं का योग्य लिखेंगे x प्लस वाई, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 9। 9 कम है ये इससे, तो अंतर करेंगे 9 का, तो सिंपल हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 9। ये प्लस बाई माइनस बाई क्या, 10x में 1x गया, तो 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 1। x का मान 1 प्राप्त हुआ, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा जी, दहाई अंक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है दहाई अंक, दहाई अंक पूछा है। तो आप बताओ हमें, ये 10x प्लस बाई में ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, 10x हो गया दहाई, तो दहाई अंक यानी 10x, दहाई में x है ना, दहाई अंक क्या होगा, थोड़ा सा x का मान 1 आया तो 10x प्लस वाई। अच्छा, दहाई का अंक पूछ रहा है जी, दहाई अंक, तो दहाई अंक x है ना, दहाई अंक का मान पूछता पूरा तो 10 गुणे x प्लस वाई करते। ठीक है, दहाई अंक पूछ रहा है, बस अंक बताइए। तो ये इकाई, सिंपल बात है, ये इकाई था और ये दहाई था, वो तो योग्य हुआ तब ना 10x प्लस वाई हुआ। इकाई में 1 से गुणा होता है, दहाई में 10 से गुणा होता है। आपसे दहाई का योग्य थोड़ी ना, आपसे सिर्फ पूछ रहा है दहाई अंक होगा कौन, तो दहाई अंक x होगा और x की वैल्यू 1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि x का मान 1 आपको नीचे दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, अकड़ तरीके से। एक और सवाल, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक है, अब संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। पहले आप संख्या बता लो, अगर हम संख्या को x और y मानेंगे अंकों को, तो संख्या बनेगा 10x प्लस वाई। मतलब संख्या के अंक को हमने क्या माना, एक को x माना, एक को y माना, इकाई अंक को x माना, दहाई को y माना, नहीं नहीं, इकाई को x माना, इकाई को y माना, दहाई को x माना, तो 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, तो संख्या का 1/4 तिहाई से 2 कम है, यानी तिहाई ज्यादा होगा, तो 10x प्लस वाई का तिहाई, ठीक है ना, उसके चौथाई से, 10x प्लस वाई के चौथाई से कितना कम है, 2 कम है। चौथाई जो है उसके तिहाई से 2 कम है, तो तिहाई ज्यादा होगा, चौथाई कम होगा, और दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कुछ नहीं है, कह रहे एक संख्या 2 अंक से बनी है, तो 2 अंक से बनी संख्या होता है 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं कि संख्या का जो चौथाई हिस्सा है वो तिहाई हिस्सा से 2 कम है, तो बड़ा तिहाई चौथाई से 2 कम है, तो कुछ नहीं किए। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 चक 12, 4 बार में 4 से जब हम गुना करेंगे तो इधर 40x हो जाएगा, प्लस 4 गुणे बाई 4 बाई हो जाएगा। 3 बार में गुना करेंगे तो इधर 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। 30 गया तो बचेगा 10x, और 4 बाई में 3 बाई गया तो 1 बाई बचेगा, इज इक्वल टू 12 दूनी 24। ये आपको एक प्रॉपर संख्या नहीं दिख रहा है, 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24। यहाँ देखिए 10x प्लस बाई, और इसका मान कितने के बराबर आया, 24 के बराबर है। देख सकते हैं आप, ऊपर भी संख्या क्या है, 10x प्लस बाई है, और नीचे भी सॉल्व करके आपको क्या आया, 10x प्लस बाई बराबर 24। तो क्या हम संख्या का मान 24 लिख सकते हैं? सोचिए, देखिए एकदम सिंपल है कि 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24 आया, और मतलब 10x प्लस बाई 10x प्लस बाई जो है हमारी संख्या थी, और उसी का तो मान आया है 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24, यानी 10x प्लस बाई बराबर 24। यानी आपको जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, कहेंगे गुरुजी जो संख्या प्राप्त हुआ वो 24 प्राप्त हुआ। लेकिन आपको कह रहा है अंकों का योग्य ज्ञात करिए, संख्या नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग्य पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, अंकों का योग्य पूछ रहा है। तो 24 में होता है 2 जोड़ 4, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 6 होगा। कहां है भाई, कहेंगे सर जी डी नंबर ऑप्शन में 6 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंकों का योग्य क्या होगा, 6 होगा, और बिल्कुल हो गया हमारा 6। क्लियर है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। ठीक है, तैयार है आप अगले प्रश्न के लिए?
बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि ये सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। चलिए, छठा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, 2 अंकों से बनी है और वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो पहले आप संख्या क्या मानेंगे, जैसे हम हर बार मान रहे थे कि संख्या x और y है, तो अंक जो है x और y है, तो संख्या 10x + y होगा। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है और वो अंकों का योग की 7 गुनी है। तो संख्या जो है, समझिए मेरी बात, जो संख्या है जिसको हम लोग 10x + y कह रहे हैं, वो अंकों के योग का 7 गुना। अंकों का योग कितना होता है, x + y का 7 गुने के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करिए, 10x + y = ये हो जाएगा 7x + 7y, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 3x बचेगा, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 6y बचेगा। तो ये एक बार में, ये 2 बार में, यानी x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो 2y प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो, बहुत बढ़िया सवाल, क्या कह रहा है भाई, कि दहाई का जो अंक हो वो इकाई के अंक से एक अधिक हो, ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो, ठीक है ना। यानी सिंपल बात है, यहां से इस पर एक समीकरण बनेगा। कह रहे यदि दहाई का अंक, दहाई को हमने क्या माना है, x माना है, इकाई को हमने क्या माना है, y माना है, तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक होने का मतलब है कि x - y = 1। सोचो मेरी बात, सोचो मेरी बात, ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना, कैसे, लैंग्वेज को पढ़िए, सुनिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी दोनों के बीच एक का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर। लैंग्वेज पकड़िए कि दहाई का अंक यानी x, इकाई का अंक यानी y, और दोनों के बीच एक का अंतर, मतलब एक अधिक होने का मतलब है एक का अंतर, x - y = 1। अब कुछ नहीं करिए, इसका मान यहाँ पर ले आकर पुट कर दीजिए, x के जगह पर 2y लिखिए, तो 2y - y = 1। सोचिए ना, x के जगह पर क्या होता है 2y, तो x के जगह पर 2y, 2y में y गया, तो y = 1। और y का मान, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, x - y = 1 है, x माइनस y का मान 1 है, तो -1 = ये उधर जाएगा, तो x का मान 2 प्राप्त होगा, यानी y का मान 1 प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो संख्या पूछ रहा है जी, संख्या पूछ रहा है। संख्या हमको पता है कि संख्या जो होती है वो 10x + y है, यानी 10 गुणे x का मान 2 प्लस y का मान 1, 10 दूनी 20 और 1 21, कहीं ना कहीं तो होगा, और वो बी नंबर में। तो ये आज की ये क्लास बहुत ही शानदार रही होगी, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, और ऐसे प्रश्न अब आप लोगों से नहीं छूटे। जिन विद्यार्थियों ने ये वाला ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, मक्खन बैच नहीं ज्वाइन किया, अपने दोस्तों को बता दो, अभी ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर, 99 रुपीज में गणित की संपूर्ण तैयारी आइए। और उसके उस बैच के अंदर मैथ के 200 ट्रिक्स होंगे, और वो भी सब नए, मतलब अभी से बनना शुरू हुआ है, मतलब बैच अभी से शुरू हुआ है, 2-3 दिन पहले, और चलेगा, वैलिडिटी 1 साल देंगे, बैच तो 3-4 महीने में पूरा पढ़ा देंगे आप। ओके, चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही शानदार टॉपिक वर्गमूल पर आधारित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ से प्रश्न कई बार देखा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ सवाल यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, और वो क्या कह रहा है सुनिए, थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें, अच्छे से सुनिए, आंसर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। कितने संतरों के पेड़, 5184 संतरों का पेड़ लगाता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्ति रहेंगे, बाग में पंक्ति मतलब लाइन, ठीक है, बाग में उतनी ही पंक्ति रहेंगे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बताए थे भी आपको कि इस तरह का वाक्य बोले, इस तरह का शब्द बोले, समझिएगा कि वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि बाग में कितनी पंक्तियां निकलेगी, मतलब कितनी पंक्तियां है, तो पेड़ कितना है भाई, 5184 संतरों का पेड़ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5184 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और एकदम सिंपल है, इसको ऐसे लिखिए √5184। और देखिए वर्गमूल वैसे तो निकाला जा सकता है एकदम आराम आराम से, दो स्टेप, मतलब दो डिजिट लेकर, लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि भाई अंतिम में 4 है, अंतिम में 4 है, तो किसका वर्ग करेंगे कि अंतिम में 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर। किसके अंत में 2 है, अगर यहाँ 72 है, 82 92 रहता तब थोड़ा सा धैर्य और संयम करते, लेकिन हमको पता है कि 72 का ही स्क्वायर करेंगे, 72 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 70 का तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, अंतिम में 5, 1 का स्क्वायर 1, तो अंतिम में 4 किसका आएगा, 2 का स्क्वायर, यानी 72 का स्क्वायर करेंगे। यानी सवाल क्या पूछा गया कि एक
बाग में कितनी पंक्तियां हैं, कहेंगे सर 72 पंक्ति। पूछा जाता है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ है, तो 72 पेड़, और कुल पेड़ों की संख्या तो 72 गुने 72 करेंगे, तो जिसकी तलाश में हम थे 5184, वो हमें प्राप्त हो जाता। लेकिन ये चीज ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर डायरेक्ट करेंगे कि 5184 का वर्गमूल। कह रहा है कि जितना पंक्ति रहेगा, एक पंक्ति में उतना ही पेड़ होना चाहिए, तो कितनी पंक्ति होगी, 72 पंक्ति, और हर पंक्ति में 72 पेड़, 72 गुने 72 करेंगे 5184। अब करके देख लीजिएगा, आपको 100% आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, मेहनत करके बनाइए, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। चलिए, कह रहा है सवाल कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए, योगदान किए, मतलब डोनेट किया, और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान किया। तो कह रहा है यदि कुल मिलाकर 1600 रुपया एकत्रित हुआ, तो कह रहा है कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए सिंपल है कि टोटल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट या कहिए टोटल धनराशि, टोटल धनराशि कितना जमा हुआ जी, 1600 रुपया। लड़कों से पूछा गया कि भाई तुमने कितना, प्रत्येक लड़कों ने कितना रुपया दिया, तो लड़कों ने कहा सर क्लास में जितनी लड़कियां हैं हर लड़का उतना रुपया दी। तो लड़की भी यही बात बोली कि क्लास में जितना लड़का है हर लड़की उतना रुपया दी। अब ये कैसे पता कि क्लास में कितने लड़के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI करिएगा अपने आप में, ठीक है। तो धनराशि तो 1600 हो गया। अब इसी 1600 में आपसे दो चीज पूछा गया है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, जैसा कि देख रहे हैं 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, और 60 विद्यार्थी में अगर आपसे कह रहा है कि लड़के कितने होंगे, तो बॉयज अगर बात करें, बॉयज की बात करें तो हम अपने मन से x मान सकते हैं। और अगर गर्ल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर 50 गो में 40 गो लड़का होगा, 60 गो में 40 गो लड़का होगा, तो लड़की कितनी होगी, 60 माइनस 40। 60 गो में अगर 50 गो लड़का होगा तो लड़की कितनी होगी, 60 माइनस 50 10, यानी माइनस करके आएगा दूसरा गर्ल्स का। तो 60 स्टूडेंट है, जैसा कि प्रश्न में ही दिया हुआ है पहले लाइन में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और 1600 रुपया पेड हो रहा है, तो लड़कों की संख्या x माने, तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस x। अब देखिए जो जो लैंग्वेज कहा गया है कि भाई एक लड़का ने लड़की की संख्या के बराबर पैसा दिया, तो प्रत्येक लड़कों की कुल संख्या कितना था x था, और प्रत्येक लड़का ने कितना पैसा दिया, 60 माइनस x। लैंग्वेज पकड़िए, कह रहे प्रत्येक लड़का ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर पैसा दिया, तो प्रत्येक लड़का, ये कुल लड़का कितना है भाई, x लड़का, और ये प्रत्येक दिया, और प्रत्येक लड़का कितना पेमेंट किया, लड़की की संख्या के बराबर, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 60 माइनस x, यानी x इंटू 60 माइनस x प्लस। अब लड़कियों की बारी आई तो कहा कि सर प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर पैसा दिया, तो कुल लड़की कितनी थी, 60 माइनस x, और इन्होंने कितना पेमेंट किया, प्रत्येक लड़कों की संख्या के बराबर यानी x के बराबर पेमेंट किया, और टोटल ऐसे करते करते 1600 रुपया पेमेंट हो गया। 60 गुने x, 60x x गुने x स्क्वायर प्लस 60 गुने ये x से 60 में गुना करेंगे 60x माइनस x गुने x स्क्वायर बराबर 1600 रुपया। जैसा कि हम देख पा रहे कि ये बहुत ही सिंपल तरीका रहा ये। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा कि कट जाएगा, फिर मुझे दिखा है 60x और 60x हो जाएगा 120x, या फिर पहले माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 60 120x बराबर 1600, ठीक है। 1600, चलिए कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार पहले देखिए समझ में आ रहा है सबको, इतना आ रहा है तब आगे बढ़ा जाएगा, बोलो भाई इतना आ रहा है सबको समझ में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए करना ये है कि ये माइनस में है, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप साइन चेंज कर सकते हो, समझ रहे हैं क्या, जैसे ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा 1200x, और बराबर 1200x और बराबर 1600। कुछ नहीं किए, माइनस इसलिए साइन में कॉमन ले लिए क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि आपका ये जो माइनस 2x स्क्वायर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर में। तो यहां से कुछ नहीं किए, या फिर आप डायरेक्ट माइनस साइन नहीं भी लेकर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इसका साइन निगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव को निगेटिव कर सकते हैं, और बराबर 120x है, बार 1200x सॉरी 120x बराबर 1600। कोई पूछेगा कि क्या कैसे माइनस 2x स्क्वायर को प्लस 2x स्क्वायर कैसे लिख दिए, कहिएगा सर माइनस कॉमन ले लिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गए, फास्ट कर गए,
माइनस को कॉमन लिए तो ये माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस वाला माइनस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस, माइनस प्लस माइनस 2x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 120x कैलकुलेट करिएगा वही आएगा। अब देखिएगा यहाँ दो कॉमन लीजिए, दो कॉमन लीजिएगा तो x², 60 दूनी 120, 60x बराबर 1600, और ये जो दो कॉमन लिए ये काट दीजिए 800 बार में, यानी फाइनली x² माइनस 60x, और ये 800 को इधर लेकर आइए तब ना एक द्विघात समीकरण बनेगा। सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखिए x² द्विघात समीकरण का नियम कहता है कि बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जोड़ने और घटाने पर माइनस 60x आए, लेकिन गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 800² आ जाए, 40 20, हाँ, माइनस 40x माइनस 20x माइनस 800 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो नहीं प्लस 20 कॉमन लेंगे, प्लस 20 कॉमन लेंगे या माइनस 20 कॉमन लेंगे, सवाल सही है ना? माइनस 20 कॉमन लेंगे तब ना x माइनस 20 x माइनस 40 होगा, माइनस 20 कॉमन लीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए, 40 20 20 ले लेंगे तो 400 बचेगा ना। अच्छा एक स्टेप और करें इसमें, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा इसमें x² माइनस 20x माइनस 40x, इसको आगे करिए, माइनस 800 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 20, ठीक है, माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, ठीक है, तो एक हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 40, नहीं एक जगह निगेटिव होना चाहिए लेकिन, ट्वेंटी या 40, रुकिएगा हम अपने हिसाब से चलते हैं, कहाँ मिस्टेक होगा हम इसको देखते हैं। ये है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 40x माइनस 20x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल बात है, ठीक है ना, कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो 40 20 60 हो जाएगा माइनस में, नहीं 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 माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, 40 दूनी 80 माइनस माइनस, ठीक, x कॉमन लेंगे x माइनस 40, माइनस 20 कॉमन लेंगे x माइनस 40, माइनस 40, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, यहाँ x बराबर 20 आएगा और x बराबर 40 आएगा, ठीक है। अब देखो 40 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, कक्षा में लड़कों की संख्या x और x की वैल्यू 20। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कुछ कुछ डाउट लग रहा है, इस कारण से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है द्विघात समीकरण कुछ गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, x माइनस 40 x माइनस 20 x माइनस 40, x कॉमन लेंगे x माइनस 40 माइनस 40 कॉमन लेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट अ मिनट, वही मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है विनोद, ठीक है, और वो मिस्टेक क्या है देखो अब मेरे समझ में आया है, मैं थोड़ा सा इस चीज को एक बार फिर से यहाँ से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी गलतियों से इंसान की पहचान होती है। अब देखो मैंने क्या गलती कर रखी है, देखो ये माइनस को हम इग्नोर कर चुके हैं, देखिए करना क्या है, जैसे ये माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, 2x² माइनस 120x और बराबर 1600, यही है ना। तो ये माइनस जब इधर आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा ना ये, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 60x बराबर 1600। ये देखिए दिक्कत अब हो गया क्लियर, डाउट क्लियर है, -2 कॉमन लिए, अब ये 2 इधर जाकर कटेगा तो -800 होगा, क्योंकि ऑलरेडी -2 से कटेगा, तो ये आपको कितना कट के आएगा -800, क्योंकि यहाँ -2 से कॉमन लिए, तो x² माइनस 60x इज इक्वल टू -800। अब ये इधर लेकर आएंगे तो x² माइनस 60x x प्लस 800। वही मैं बार बार नोट्स को देख रहा था कि ये कहाँ मिस्टेक हो रहा है, जहां से मैंने इस क्वेश्चन को उतारा है वहीं पे बुक में गलत है,
वहीं पे गलत है जी। अब देखो द्विघात समीकरण काम करेगा और वो जबरदस्त तरीके से काम करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो देखो 40 दूनी 80 माइनस माइनस प्लस और 40 गुने 20 सॉरी 800 है, 800 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और यहां से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40। अब देखो जबरदस्त तरीके से काम हुआ। अब प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ। वही मैं बार बार नोट्स को देख रहा था कि मैंने कहीं क्वेश्चन तो गलत टाइप नहीं करवा दिया, लेकिन मेरा ध्यान जब अच्छे ढंग से गया तो मुझे लगा ना सवाल तो बहुत बढ़िया है जी, मिस्टेक ये हो रहा था कि ये माइनस को हम बार बार इग्नोर कर रहे थे। वो कहा इग्नोर होगा भाई, उसको भी तो लेके चलेंगे ना। तो अब देखो ठीक है, बिल्कुल सही है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 40 माइनस 20 कॉमन लेंगे। अब एक हो जाएगा एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स का मान 20 आएगा, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान 40 आएगा। यानी x का मान 20 और x का मान 40, और ये 20 और 40 कहीं नहीं है, 40 तो कहीं नहीं है, तो 20 आंसर करेंगे, क्योंकि भाई ऑप्शन भी चलना है ना। आंसर तो खैर वही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया था वो सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आया कि कभी कभी नोट्स में भी गलतियां होती है डियर। ठीक है, हाँ, चलो अगले प्रश्न की बात करते। अगला सवाल कह रहा है 17,956 पेड़ लगाना चाहता है एक माली जो है, वो 17,956 पेड़ लगाना चाहता है, और उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतने ही पंक्ति हो जितने पंक्ति में पेड़ों की संख्या, मतलब एक पेड़ एक पंक्ति में उतना ही पेड़ हो जितना पंक्ति की संख्या। सिंपल बात है, वर्गमूल। ठीक है, तो कह रहे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, कुछ मत करिए, 17,956 का वर्गमूल। ठीक है, अब 956 है, लास्ट में 6 है, तो अब थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो भाई वर्गमूल निकालने के लिए भी सीख लेंगे, हम लोग क्लास 7 में पढ़ना था। 17,956 और पीछे से जोड़ा लगाया जाता है, एक बार में एक बार में एक बार में एक करके ये कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाता है, ये कट गया। अब ये 7 9 उतरेगा, तो 3 बार में 3 बार में 3 बार में 23 3 69, और ये 23 3 26 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 10 बचेगा, 10 56। कितने बार में? 1 3 कहाँ दिख रहा है? 6 बार में। लीजिए 6 बार में नहीं, 6 बार में नहीं काम चलेगा भाई, 4 बार में। ठीक है, 4 बार में 4 लगाइए यहाँ पर, 4 बार में लगाइए तो 4 से करेंगे गुना, 4 चक 16, या 4 बार में लगाए, 4 चक 16, 6 चक 24 और 1 25, और 4 दूनी 8 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप कितने पेड़ लगाने होंगे? एक पेड़ एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 134 हो गया, मुझे लग रहा था 144 होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कह रहे पंक्ति में पेड़ों की संख्या, सीधे सीधे आंख बंद करके वर्गमूल निकालो। 17,956 का वर्गमूल जो होगा वो 134 होगा, 134 होगा। आई बात समझ में? एकदम मक्खन लग रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करें। अच्छा, ये फिर से वही सवाल रिपीटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिपीट हो चुका है, इसलिए हम इसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां सवाल बनाइए, कोशिश करिए। एक बहुत बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कोशिश करिए इसको बनाने का। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? यन के किस मान के लिए, यन के किस मान के लिए 3 4 यन, 3 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर यन लिखा हुआ है, एक पूर्ण घन हो जाए, जहाँ 3 4 यन एक 3 अंकों की संख्या है, मतलब 3 4 हो, अंतिम में ऐसी कौन सी संख्या रखे वहां पर जिसके रखने से वो संख्या एक घन बन जाए। तो हमको लग रहा है अगर 302 रखेंगे यन के जगह पर, तो 2 रखने से 342 किसी का घन नहीं होता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम 3 रख दे, 3 4 और 3 यन के जगह पर क्या रख दे? 3 रख दे, तो 343, और 343 जो होता है वो 7 का घन होता है, 7 का घन होता है, 7 7 49 7 343। यानी यन के जगह पर क्या रखेंगे? यन के जगह पर 3 रखें। कितना बेहतरीन सवाल था। यही अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आपसे छूट जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला भी क्लास बहुत परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। और अभी तो भंडारा है भाई ट्रिक का यहाँ पर। अभी तो हमने इस बैच में कदम भी नहीं रखा है सही ढंग से, ये तो बेसिक चल रहा है, अभी ट्रिक तो शुरू भी नहीं है। ट्रिक तो अच्छे अच्छे ट्रिक्स तो आपको रूट वाले में, घन घनमूल में, वर्ग वर्गमूल वाले में ज्यादा ट्रिक आएगा, यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा कम ट्रिक है। तो अभी ट्रिकी मैथ तो शुरू है, ट्रिक्स वाले तो टॉपिक अभी आने बाकी है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से बहुत सारे ट्रिक्स बनेंगे आपको, डिस्काउंट, बट्टा, ड्रेल, सब में बनेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और सरलीकरण का एक और शानदार क्लास, एक बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, घनों के योग्य और अंतर पर आधारित प्रश्न।
ज़्यादातर इस तरह के सवाल स्टूडेंट देखकर ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। अरे भाई बहुत आसान है, कोशिश तो करिए, ठीक है। देखिए 1.8 3 बार है, 1.3 भी 3 बार है, कुछ नहीं करिए, आप इसको 1.8 को ए मान लीजिए और ये 1.3 को बी मान लीजिए। तो अगर बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन को, तो हम कहेंगे सर 1.8 3 बार है, 3 बार है तो ए क्यू, और ये भी 3 बार है तो बटा में वी क्यू, ए क्यू माइनस वी क्यू, और ये 2 बार है 1.a तो ए स्क्वायर, और ये ए गुने बी क्या है भाई, ए बी है, और ये प्लस में बी स्क्वायर है। कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटा में भी वही चीज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों सेम सेम है तो ये आपस में कट जाएगा। अब आपको बचा क्या, आपका बच गया सिर्फ a माइनस बी, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू हमने 1.8 रखा था और b की वैल्यू हमने 1.3 रखा था, तो आपका आंसर आएगा 0.5, और यही आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। और ये कहाँ मिलेगा, पहले नंबर में। उम्मीद है कि पहला सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये घन वाला सवाल जो है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपसे सवाल छूटेगा नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक कौन दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है जी, देखिए 2 नंबर सवाल कह रहे हैं 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 और माइनस 0.018। देखिए कुछ नहीं है, ये 0.008 जो है ना, ये 0.2 का क्यू होगा। जब आप 0.2 का क्यू करिएगा तो ये सॉल्व करके आएगा 0.008। किसी को डाउट लगे वो सॉल्व करके देख लेना। ये 0.27 जो है, 0.027 है, ये 0.3 का क्यू है। जब आप 0.3 का क्यू करिएगा ना तो आपको मिलेगा 0.027। तो कुछ नहीं, एकदम आसान है माय डियर। और ये 0.001 जो है वो 0.1 का क्यू है। 0.1 का क्यू करिएगा तो 0.001, आगे जीरो लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको 0.2 का क्यू, 0.008 को क्या लिखेंगे, 0.2 का क्यू, ये 0.027 जो है ये 0.3 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये 0.001 जो है ये 0.1 का क्यू है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये -3abc है, 3abc, 3 गुने ए की वैल्यू 0.2 था क्योंकि 0.2 का क्यू हुआ था, बी की वैल्यू 0.3 है तो 0.3 लिखेंगे, और सी की वैल्यू 0.1 है तो 0.1, और माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 दूनी 6 3 18 माइनस 0.018, देखिए है माइनस 0.018, यानी ये जो है ये आपको क्या दिख गया, 3abc, यानी 3 गुने ए की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू 0.3 और सी की वैल्यू 0.1। एकदम सिंपल है, बटे में आ जाइए। देखिए एकदम कुछ नहीं किए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ये ए का क्यू है, ये बी का क्यू है, ये सी का क्यू है, और 3abc करिए, ए का मान 0.2, बी का मान 0.3 और सी का मान 0.1। 3abc जब आपस में गुणा करिएगा तो आपको 0.018 ही प्राप्त होगा माय डियर। इतना करने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 0.04 जो है ये 0.2 का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर, ये 0.3 का स्क्वायर होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर, और ये 0.c का स्क्वायर होगा यानी 0.1 का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये ए गुणे बी है। देखिए ए गुणे बी, 3 दूनी 6, पॉइंट के बाद 1 1 2 अंक, यानी ये ए बी है यानी 0.06, और माइनस ये ए बी के बाद ये बी सी है 0.3 गुणे 1 करिए, 3 गुणे 1 1 के बाद 2 अंक, तो ये क्या दिख रहा है 0.03। आगे 0 दशमलव लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी 0.03 लिख सकते हो। और ये सी है, सी गुने 2 गुणे क्या होगा, माइनस में 0.02। देखो बाबू कुछ नहीं है, एकदम समझने की बात है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखिएगा, जिनका फॉर्मूला सही ढंग से नहीं रटा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, जिनका अलजेब्रा सही से नहीं पढ़ा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। डियर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बटा में आइए, देखिए ये भी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए गुने बी माइनस ए बी
बी गुणे सी माइनस बी सी और सी गुणे ए माइनस सी ए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं माय डियर कि ये पूरा सेक्शन आपका कट जाएगा, बस खाली बचेगा क्या कि सर ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा a प्लस बी प्लस सी, और a का मान 0.2, b का मान 0.3 और c का मान 0.1, तो 3 2 5 और 1 6, 0.6 जो होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आगे जीरो लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत तगड़ा सवाल था ये अभी तक का, फिलहाल कुछ नहीं है। देखिए ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये सी क्यू है और ये -3 ABC है। 3 गुणे ABC करके देखिएगा आपको इतना ही प्राप्त होगा। तो ऊपर फॉर्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, और ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। इसको ए बी यानी इन दोनों को, ए कौन है भाई, ये 2 3 है ना, 2 3 बी सी, 3 गुणे 1 3, सी ए 2 गुणे 1, ठीक है। तो ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। अब आपको नीचे भी वही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। पूरा सेक्शन कट गया, आपका सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचा। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दिए 0.6 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एकदम गणित मक्खन, क्या मानेंगे हम लोग, कहेंगे सर एकदम गणित जो है मक्खन कहिए, हलवा कहिए, जो कहना है कहिए, हमारे यहाँ भाई गणित को ऐसे ही सॉल्व कराया जाता है। आई बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी ये सवाल आया होगा समझ में, और एग्जाम में आया तो एकदम भाई रपेट देना है, छोड़ना नहीं है एकदम, ठीक है। उसको जैसी परीक्षा में दिखे कह देना आप तुम पाला में धराए हो, ठीक है। हाँ चलिए एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। सवाल कह रहा है ये देखिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, 2.7 को क्या लिखेंगे ए और 1.7 को बी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, और भाग का साइन है तो बटा लिखिए। ये है ए स्क्वायर, ये है ए बी और ये है बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बाबू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जैसा कि हम नीचे भी यही चीज़ देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इतना जब हम काटेंगे तो हमें सिर्फ यही प्राप्त होगा, ए माइनस बी प्राप्त होगा। ए की वैल्यू 2.7 माइनस बी की वैल्यू 1.7, 2.7 में 1.7 है ना, हाँ 2.7 में 1.7 गया, आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 होगा। देन 1.0 कहिए, 1 कहिए, जो कहना कहिए, आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से एक एक चीज क्लियर करते हुए उत्तर करना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख देंगे। मतलब देखो हर प्रश्न को आप चाहो तो फॉर्मूला से बना सकते हो, और ये आसान है अगर आप इसको कैलकुलेशन के थ्रू बनाओगे ना, कैलकुलेट करोगे 2.7 का क्यों, आप सोच कर देखो 2.7 का ही क्यों निकालने में इतना समय लग जाएगा जितने समय में हमने आपका उत्तर कर दिया। तो चीजों को कोशिश करिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाने का, ठीक है। समय की बचत होगी, रिजल्ट आपका पहले होगा, ठीक है। समय आप लॉस करोगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए 0.008 प्लस 0.027। अब देखिएगा हम चाहे तो इसको भी फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन जरूरी है ना, कहते हैं ना कि सीधी उंगली से अगर घी निकल जाए तो टेढ़ा करने का क्या जरूरत है, उंगली को भी परेशानी देना। तो इस प्रश्न में हमको ऐसा लग रहा है कि सर ये सवाल जो है वो सीधी उंगली से ही निकल जाएगा। देखिए 0.008 है, 0.27 है और ये 0.09 है। पहले प्लस वाला को जोड़िए, 0.008। फॉर्मूला के चक्कर में मत जाइए, जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूला के ही चक्कर में जाना है। 0.09 यही था ना, यही था ना, हाँ चलिए समझिए इस चीज को। 8 7 15, हाथ में रहा 1 2 1 3, नहीं 0.008 27 8 35, कहाँ गड़बड़ हुआ जी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं एक बार और। 0.008 है, बिल्कुल सही है। 0.027 9, 8 7 15, 2 1 3 एंड 9 1 10। सवाल एक बार मैं सवाल मिला लेता हूँ, सही है ना सवाल, क्या आ गया 4 नंबर। 0.008 0.27 और माइनस में है 0.09, ठीक है। 0.008 गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 10 मिनट। 0.008 0.27 चलिए फॉर्मूला पे ट्राई करते हैं। हमको लगा था कि आसानी से बन जाएगा, लेकिन पता नहीं। 0.008 को क्या 0.2 का क्यों कह सकते हैं बाबू, बिल्कुल कह सकते हैं।
0.0027 को 0.3 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको समझिए, यहां तक तो सही है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, मुझे फॉर्मूला, एक मिनट सवाल देखने दीजिए। 0.002 सही है, 0.008, 0.27। ये तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था फिर। ये 8, 27, 8, 35, 90, 0.12, एक सेकेंड, 0.09 यहाँ है, 0.008 यहाँ है, 0.027 यहाँ पर है, ठीक तो है। 8, 7, 15, हाँ देखो वही मुझे लग रहा था, 8, 7, 15 हाथ में रह गया, एक 9, 2, 11, 1, 12 हाथ में रह गया है, तो सही। गड़बड़ कहाँ हो रहा था, लीजिए भाई, इन तीनों को जोड़कर गड़बड़ ये हो रहा था कि शायद हम इधर उधर सही ढंग से जोड़ नहीं रहे थे। अच्छा पीछे मैंने कहाँ मिस्टेक करी थी, थोड़ा सा हम पीछे भी देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुआ था। ये तो चलो ठीक है, ठीक तो है। 8, 7, 15, अच्छा ये पॉइंट का इशू था, ओहो हो, वही मुझे लग रहा था। पहले प्लस वाले को जोड़िए, 0.0, क्योंकि फॉर्मूला पर ये बहुत लंबा जा रहा था। 027 पॉइंट जहां था, वो कहते हैं ना कभी कभी दिमाग जो है इधर उधर हो जाता है। चलिए तो 8, 7, 15 हाथ में रहा एक, 9, 2, 11, 1, 12 हाथ में रहा एक, ये जुटकर आया 0.125। और ये देखिए इसको 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 जोड़ने पर कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन जो है वो जल्दी बन जाता है। और कभी कभी एकदम सबसे हल्का सवाल यही था पूरे आज के क्लास का। देखिए इसमें गड़बड़ा गया, 10-20 सेकंड लग गया एक्स्ट्रा टाइम। तो पहले प्लस वाला को जोड़िए, इसको जोड़ने पर 0.125 है, और माइनस में भी यही है, माइनस में भी 0.125 ही है। और हमको पता है कि पूरा घटने पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 आंसर होगा। भाई घट गया पूरा, माइनस का साइन है, तो आप अपने प्रश्न का उत्तर क्या दोगे, 0। सोचिए इससे हार्ड जो था वो पिछला क्वेश्चन था, समझ रहे, इससे कई गुना हार्ड जो है वो पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें दिक्कत नहीं हुआ, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिए एकदम। वो कहते हैं ना कभी कभी दिमाग जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, चलो कैसे हो रहा है, ठीक है। सोचिए ना, हम पॉइंट को इधर लिख रहे थे, 9 को यहां लिख रहे थे, पॉइंट तो एक सिद्ध में होगा ना डियर। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको जोड़कर भी आया उतना ही, और आपको माइनस में भी उतना ही है, तो सेम सेम घट गया, ठीक है। सेम सेम क्या हो गया जी, सेम सेम घट गया, आंसर आएगा 0। ओके चलो, ये हल्का सवाल था, हल्का क्या कहिए, बहुत हल्का सवाल था जी। चलिए एक और सवाल, ये भी आपका कैलकुलेटिव प्रश्न है। ये माइनस का साइन है यहाँ पर क्या चीज का है भाई, माइनस का साइन है। तो हम सवाल को पहले लिख देते हैं, 8/27 माइनस 1/8, और भाग का साइन है तो भाग का साइन लिख दीजिए, 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 27 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 216 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 27 चक 108, 108 में नहीं लगेगा, 216। 8 बार में 8 8 64, 27 बार में इधर ये तो भिन्न का जोड़ घटा हो गया, तो 9, 3, 4 का एलसीएम हमको लग रहा है 36 हो जाएगा। तो 9 चक 36, 4 चक 16, 12 3 36, 12 बार में, 4 9 36, 9 बार में। तो आपको 14 में से 7 गया 7, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, 37/216। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो सिंपल बात है, 36 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और जोड़ेंगे 16, 12, 28, 28 9 37। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन, 37 से 37 कट गया, 36 चक 216। आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1/6 होगा, और 1/6 जो है वो बी नंबर ऑप्शन में है। अभी बात ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है, मतलब पिछले सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। और भी पॉइंट हम ही गलत लिख रहे थे, हमें पॉइंट कहीं और लिखना था, लिख रहे थे कहीं और। खैर कोई बात नहीं, चलो कैसा लग रहा है अभी तक, ये तीसरा टॉपिक है बोर्ड मास के ऊपर या सरलीकरण के ऊपर, ठीक है। तो एकदम लग रहा होगा कि एक बेहतरीन बैच हमने ज्वाइन किया है, एक बेहतरीन क्लास हमने ज्वाइन किया है, जिसमें वो सारी चीज़ें आपको निकल के सामने आ रही है। देखो जी, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है माय डियर। 0.0512 जो है वो 8 का क्यों है, 88 64 80 नहीं 8 नहीं, 0.8 का क्यों, 0.8 गुने 0.8 गुने 0.8 करिएगा ना तो 512 ही आएगा, 0.512 आएगा बिल्कुल। प्लस ये जो है ये 0.9 का क्यों है, 9 9 81, 81 गुना 9 729 होता है। और ये 0.8 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और ये 9 80, ये ए बी है, 0.9 गुने 0.8 है क्योंकि 9 72, और ये 0.9 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन गया जी, फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना जी। नीचे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काट दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी। ए का मान 0.8 और बी का मान 0.9, 9 8 17 यानी 1.7 आंसर। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम साबित हुआ होगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास था, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारा कंटेंट हम आपके कोर्स के अंदर लाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। मजा आया आप लोगों को? चलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज एलसीएम एचसीएफ का एक और शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। आज के क्लास में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या होने वाली है ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बाधा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा एलसीएम निकालेंगे कैसे, ठीक है। जो आज हम सवाल बताएंगे ना आज के क्लास में, उसमें एलसीएम निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और इसके लिए मैंने बहुत सारा ट्रिक भी बताया है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट्स भी है, और जो बहुत बड़ा है जैसे कुछ कुछ होने वाला है उसको आपको निकालना पड़ेगा बेसिक से। तो एलसीएम निकालना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। सवाल तो बाद में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कुछ कुछ सवालों के एलसीएम को हम डायरेक्ट लिख देंगे आपके पास, आप लोग घर पे अच्छे से निकालना सीख लीजिएगा। और यूट्यूब की वीडियोस में भी मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे भी डाला है कि बिना पेन पेपर उठाए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ करके निकाल लेना, ठीक है। तो सवाल कह रहा है माय डियर, पहला सवाल कि 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55, मतलब इन चारों से पूरा पूरा विभाजित हो। याद रखिएगा कि 40 है, 45 है, 50 है और 55 है। इन चारों से विभाजित होने का मतलब है इसके एलसीएम से विभाजित होना। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर कोई बोले कि 2 3 4 से भाग लगे, समझिएगा 2 3 4 यानी उसके एलसीएम से भाग लगे, यानी 12 से भाग लगे। तो वही है कि भाई कि 54,547 है, एक संख्या है 54,547, उसके निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40 से भी भाग लग जाए, 45 से भी, 50 से भी, 55 से। तो 40, 45, 50, 55 से भाग लगने का मतलब है कि उसके एलसीएम से भाग लग जाए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है कि सर 40, 45, 50, 55 कुछ नहीं समझ में आए तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, इसी तरीके से एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 40, 45, 50 और 55 का एलसीएम होता है माय डियर 19,800। समझिएगा मेरी बात, मतलब मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, बाकी कैलकुलेशन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जब क्लास, ये जब मैं आपको वीडियो बता दूं ना, फिर उसके बाद आप देख लेना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 40, 45, 50, 55 से भाग लगना यानी उसके एलसीएम से भाग लगना, और उसका एलसीएम है 19,800। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर अगर 54,547 में 19,800 से हम भाग लगाए तो 19 से कम 19,000, 19 दूनी 38,000, 19 तिया 57,000। तो 54,000 के आसपास इसका दुगना ज्यादा सही रहेगा कि तिगुना ज्यादा सही रहेगा? क्योंकि देखिए सिंपल बात है, 54,547 में 19,800 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंत में जीरो है, तो जीरो वाला ही जीरो वाले को डिवाइड कर सकता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो पूरा पूरा तो भाग लगेगा नहीं, तो 19,000 गुने 1 करेंगे, या 19,800 के जो भी लीजिए, 19,000 गुने 1 19,000, 19 दूनी 38,000, 19 तिया 57,000। तो 54,547 के नजदीक 38,000 वाला सही रहेगा या 57,000 वाला? ऑब्वियसली 57,000 वाला, यानी 54,547 के करीब एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जो 40, 45, 50, 55 यानी उसके एलसीएम यानी 19,800 से भाग लगे। तो 19,800 और मल्टीप्लाई बाय आप 2 करिएगा तो ये तो 48, 19 दूनी 38, 39,000 समथिंग पर अटक जाएगा। और आपको जाना है 54,547 के करीब, तो हमको लग रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 गुणज भी आप लिख सकते हैं कि कितना गुणज माय डियर? 3 गुणज। आज के क्लास में जैसे मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया कि 19,800 एलसीएम होगा, आप बच्चों की तरह, नादान बालक की तरह ऐसे निकाल लेना। और क्या करेंगे हम लोग, यही है ना। या फिर कुछ कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताया जो यूट्यूब की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो 0 0 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 तिया 24 के 4, 9 तिया 27 2 29 हाथ में रहा 2, 3 एक कम 3 2 5, 59,400। तो वो संख्या कौन सी है मेरे दोस्त? कहेंगे सर वो संख्या है 59,400। देखो 59,000 और 54,000 ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन 38,000 और 54,000 इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ 4-5 हज़ार का अंतर है, ये जीरो होगा, सॉरी ये जीरो होगा, हाँ ये जीरो है बिल्कुल, 59,400। अब बिल्कुल जैसा कि हम ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि सर 59,400 होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कौन कर सकता है कि सर एलसीएम कैसे निकाले। तो जब समय बचे और पेपर में आ जाए
तो पहले ट्रिक से ट्राई कर लेंगे एलसीएम, और जब बहुत ज्यादा कठिन रहे तो फिर बचपन में आपने सीखा ही होगा एलसीएम निकालने के लिए। अब मैं क्लास में अभी एलसीएम निकाल के बताऊंगा तो इतना समय है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक देने आया हूं, कम समय में अधिक से अधिक चीजें सिखाने आया हूं। चलिए एक और सवाल कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसा कि हमको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है माय डियर? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 को 9 हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 को 9 हो गया। अब कह रहा है कि वो किससे डिवाइड हो जाए? 70, 75 और 80 से डिवाइड हो जाए। तो 70, 75, 80 से डिवाइड होने का मतलब है कि 70, 75, 80 से डिवाइड होने का मतलब है कि 70, 75 और इस 80 के एलसीएम से डिवाइड होना, और 70, 75, 80 का एलसीएम होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि सर 70, 75 अगर ठीक है, जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसका एलसीएम आपको प्राप्त होगा 84। समझिए मेरी बात, ये कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको निकालना पड़ेगा, इसमें आपको समय जाएगा, क्योंकि सवाल आज के क्लास का थोड़ा सा लेवल भी एकदम तगड़ा वाला लेवल है, तो मेहनत भी तगड़ा वाला होना चाहिए। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ऐसे में 70, 75, 80। कुछ चीज़ों तो मैंने बिना पेन पेपर उठाए भी सिखाया था। तो 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 5 को 9 होगा, जो 70, 75, 80 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 70, 75, 80 का एलसीएम होता है 8400। तो भाई हम एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि अब कोई उपाय भी नहीं है। 8400 में 5000 की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4, 5 को 9 घटाएंगे तो एक बार में जब आप लगाइएगा, एक बार में जब आप लगाइएगा तो 8400 घटेगा, 9 में से 4 गया 5, अच्छा ये 1500 बच गया ना, क्योंकि 9900 था, 1599। अब बताइएगा कि 8 दूनी 16000, ये 8400 है और ये 16, 2 बार में तो नहीं लगेगा मेरे दोस्त, तो एक बार में ही लगेगा, तो हम 8400 ले लेंगे। अब आप सोचिए कि 11 बार में नहीं लगा, यानी 11वां गुणज नहीं होगा। आप सोचिए मेरी बात, तो वो क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सोचिए मेरी बात कि भाई 11वां गुणज नहीं होगा, नहीं ना हुआ 11वां गुणज, क्योंकि हम 11 बार में लगाए, ठीक है ना, या फिर आप घटा लीजिए, हाँ 11 गुणज हुआ ना, तो 11 से गुणा करके हम देख लेंगे कि वो संख्या, आप चाहो तो घटा सकते हो, 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 8 गया 7। अब आप क्या करोगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 99,999, उसमें 7599 क्या करोगे? घटाओगे। आप समझो, एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 8400 में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में हम भाग दिए, तो एक बार में 8400 लगाए, 1599 बचा, फिर 9 उतारे, तो 12 बार में नहीं लग पाया। यानी ये कौन सा गुणज होगा जी? 11वां गुणज होगा। एक तो तरीका ये हुआ कि भाई शेष निकला, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, 5 को 9, और उसमें आप घटा दीजिए 7599, तो ये आपको 0 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2, और ये 9, 92,400। तो एक तो उत्तर आपको जो है ऐसे निकल सकता है कि संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सर जो शेषफल बचा उस, क्योंकि देखिए आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप 25 में 7 से भाग दिए तो 27, 4 शेष बचा, तो हम कहेंगे बताओ वो कौन सी संख्या जो 7 से डिवाइड है? तो 25 में 4 घटाएंगे ना, वही चीज है। जैसे देखिए अगर 5 भागे 43 हम किए, ठीक है, और आपसे बोले कि 5 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है 43 के करीब, तुम 5 से लगाए 5 40, तो कहेंगे गुरुजी 3 शेष बच गया। तो 3 शेष बच गया तो आप क्या करोगे? 43 में -3 करोगे, कहेंगे सर वो संख्या जो है वो 40 है। या फिर आप डायरेक्ट करोगे इसका गुणनफल, और यही मेथड जो है, अगला मेथड हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है, हम समझ चुके हैं कि 10 गुणज नहीं होगा, 12 गुणज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 गुणज करिएगा तो 99,999 से पार हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि इसका 11वां गुणज होगा, यानी 11वां गुणज जो है आपका परफेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 11वां गुणज, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 11वां गुणज। तो 8400 और गुणे 11 कर दीजिए, तो भाई ये भी 8400, ये भी 8400, ये 0 0 4 84 8 4 12, देखो वो संख्या कौन सा है? 92,400। तो तरीका दोनों है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं।
अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है कि भाग देकर जो शेष बचा उस संख्या में घटा देंगे तो हमको अविष्ट संख्या मिल जाएगा, जैसा कि हमको बिल भी चुका है 92,400, और ये हुआ कि 8400 में हमने 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देने की कोशिश की, भाग दिए तो हमको ये रियलाइज हुआ कि सर 11वां गुणज होगा, 11 गुना होगा, क्योंकि 12वां गुणज जब आप करोगे ना तो 99,999 के पार हो जाएगा, और आपको कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, और जैसे 99,999 से पार होगा तो वो 1 लाख में चल जाएगा, और 1 पर 6 जीरो, 1 पर 5 जीरो, शायद वो 6 अंक की संख्या हो जाएगी, और हमें 5 अंक की संख्या चाहिए, यानी 99,999 के पीछे चाहिए, ठीक है। तो 12वां गुणज, हाँ अगर बोलता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसके करीब जाते फिर 12 से गुणा कर देते, शायद 1 लाख समथिंग 8,000 7,000 जो भी हमारा आता, ठीक है ना, वो हम आगे बढ़ते। तो आपका 11वां गुणज हुआ, इसलिए हमने 11 से गुणा किया। ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है, आपको जो अच्छा लगे एज यू विश एज यू लाइक, ठीक है। मजा आ रहा होगा यहाँ पर आपको हमारे साथ जुड़ के। बहुत जल्द हम रीजनिंग का भी मक्खन बैच ला रहे हैं, ठीक है। कल आज रात में या फिर कल तक रीजनिंग का मक्खन बैच आ जाएगा, आप भी जुड़िएगा, आपके दोस्त भाई बहन सब जुड़ने चाहिए। उसमें भी 250 का बैच रहेगा इस महीने की आखिरी तारीख तक, 31 तारीख तक अगर आप जुड़ जाते हैं, समझ रहे, अगर 31 तारीख तक आप जुड़ते हैं तो 99 रुपीज़, 31 तारीख के बाद जुड़िएगा तो आपको 250 लगेगा, जैसे इस बैच का नियम है, ठीक है ना, कि भाई शुरू में 10 दिन तक 99 ही लगता है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 से पूरा विभाजित हो जाए। आप बताओ कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कहेंगे सर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 1 पर 4 गो 0, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और कह रहा है कि वो किससे विभाजित हो जाए, 10, 15, 20। तो ये तो आसान है, इसका तो एलसीएम निकाल सकते हैं आप। 10, 15, 20 है ना, 10, 15 और 20 से डिवाइड होने का मतलब है इसके एलसीएम से विभाजित होना, और 10, 15, 20 का एलसीएम जो होता है वो 60। तो कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो। 10, 15, 20 का एलसीएम यानी 60 से विभाजित हो। 60 डिवाइडेड बाई 1 पर 4 जीरो, 60 एकम 60, 4 जीरो तो ऐसे ही हो गया, एगो जीरो लिए, 6 छक 36, 360, एगो जीरो उतरेगा, 6 छक 36, 360, रिमाइंडर के रूप में आपको क्या बच गया, 60। तो कह रहे हैं भाई 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है भाई, क्या 2 ऑप्शन है कि गुरुजी 10,000 में 60 से हमने भाग दिया, क्योंकि 10, 15, 20 से भाग देना यानी उसके एलसीएम से भाग देना, और 10, 15, 20 का एलसीएम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें 60 मिल चुका है, तो हमने 10, 15, 20 से भाग ना देकर उसके एलसीएम यानी 60 से भाग दिया, तो हमें रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 40 बचा। मतलब 40 ना होता तो पूरा भाग लग जाए। अब 2 स्थिति है कि सर 10,000 में हम 40 घटा के अपना उत्तर लिखे कि 40 जोड़ के आप अपना उत्तर लिखे। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर आप 40 घटाओगे, समझिए मेरी बात, 40 घटाओगे तो 9,960 रुपया होगा, नहीं, और 9,960 रुपया में 60 से पूरा भाग लग गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या 9,960 एक 5 अंक की छोटी संख्या है ना, वो तो 4 अंक की बड़ी संख्या, क्योंकि 10,000 से जैसे ही आप पीछे आओगे तो 9,000 समथिंग, 9,999, 98, 90 जो भी है, तो सर वो 5 अंक की संख्या रही कहां, वो तो हो गया 6 अंक की, सॉरी वो तो 4 अंक में बदल गया, वो तो 4 अंक की संख्या आ गई। तो अब सवाल है कि सर करे तो क्या करे, तो करना कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है 10,000 के बाद चाहिए, क्योंकि आपको 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए, ना कि 4 अंक की बड़ी संख्या। तो 5 अंक की छोटी संख्या 10,000 के बाद मिलेगा, और हम 10,000 में अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर के रूप में 40 मिला, 40 मिला। अच्छा 40 मिला, कितना और रहता तो मिल जाता, कितना, या फिर आप ऐसे कहिए कि सर 166 बार में नहीं लगा तो 167वां बार में होगा, सही। तो 2 तरीका, या फिर ऐसे कहिए कि सर हमको 40 यहाँ शेष बचा है, आपके मन में चल रहा हो ना सर 20 और रहता ना तो एक बार में और कट जाते, सोचो मेरी बात। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000 प्लस ये 40 है, 40 घटाइएगा तब भी आप 60 से भाग दे पाएंगे, या फिर 20 जोड़िएगा तो 40, 20, 60 हो जाएगा, और तब भी 60 से भाग दे पाएंगे, समझिए। यानी 10,000 में हमने 60 से भाग दिया तो हमको शेषफल 40 बचा, तो अभी कितने की जरूरत और है ताकि वो एक बार और भाग लग जाए, 20 की जरूरत और है। तो आप ऐसे 20 जोड़ दीजिए तो 10020, ये समझ में आया तो ठीक है। नहीं तो हम देखें सर 166 बार में नहीं लगा तो 167, सेकेंड मेथड ऐसे यूज करेंगे, सेकेंड मेथड कि सर 10,000 में 60 से भाग दिए तब 40 शेष रह गया, पूरा भाग नहीं लगा, और 10,000 के बाद चाहिए
तो एक अगला स्टेप, 10,000 के पीछे चाहिए होता तो पिछला स्टेप 165 बार करते, तो हमको 167 गुने 60 कर दीजिए, समझिए, जीरो जीरो रहेगा, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में रहा 4, 6 चक 36, 4 40, हाथ में रहा 4, 6 चक 10। कैसा लगा? ये दोनों तरीका आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जा रहा है। अब आपको चूज करना है कि कौन हमारे लिए परफेक्ट है, समझ रहे? और मैं क्लियरली कह रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, आज रात में रीजनिंग का मक्खन बैच लॉन्च हो जाएगा और इस महीने की अंतिम तारीख तक अगर आप मक्खन बैच लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, इस महीने की अंतिम तारीख तक अगर आप मक्खन बैच लेते हैं तो आपको 99 रुपीज, और जैसे 200 ट्रिक, अब 200 ट्रिक का मतलब समझ गए ना मक्खन बैच में कितना लेवल लेके जा रहे हैं हम। 200 ट्रिक का मतलब समझ गए आप लोगों को, तो लग रहा होगा कि 200 क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ तो मक्खन बैच जो मैथ का बैच चल रहा है आप लोगों का, उसमें तो 30-40 ट्रिक हो भी चुका है, 40 ट्रिक्स, वो भी 15-20 दिनों के अंदर 40 ट्रिक पढ़ा चुके हैं हम। और अब उन लोगों को समझ में आ रहा हो कि कितना इंपॉर्टेंट है मक्खन बैच। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? तो आप लोग आज रात से एडमिशन शुरू कर दीजिएगा रीजनिंग वाले मक्खन बैच में, लेके छोड़ दीजिएगा, वैलिडिटी 1 साल है, टेंशन नहीं लेना। शुरुआत 1 जून से करेंगे उसमें, ठीक है? 1 जून तक एडमिशन होगा, 1 जून से 31 मई तक एडमिशन होगा, 1 जून से बैच शुरू कर देंगे उसके अंदर। जैसे आपको पढ़ाते हैं वैसे उन लोगों को भी पढ़ाएंगे। तो ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो अगले प्रश्न की बात करें, एक और शानदार प्रश्न की बात करें। अरे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या का, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो है 1 2 3 4 5, ये है भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या, जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 60, 65 और 75 से विभाजित हो जाए। कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो नई संख्या जो है वो 60, 65, 75, 80 से विभाजित हो जाए। यानी आपको चाहिए 60, 65, 75 और 80। बताइए जी, 4 नंबर जो सवाल है, 60, 65, 75, 80 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 21,800 समथिंग होना चाहिए, हाँ 21,840, 21,840। कहिए सर आपको कैसे पता है? ये मुझे मौखिक पता है, ठीक है ना? ये मत सोचना कि मैं मतलब मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला है, क्योंकि अगर मैं इतना समय लगा दूँ इसके एलसीएम निकालने में, अब ऐसे करके बताइए क्लास लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो समय बर्बाद ही है ना। इतना तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तो मैंने एलसीएम पहले से ही रट रखा है, चलो इसका इतना होगा, इतना इतना होगा, ठीक है? मैंने एक बार देख रखा है, ये मत सोचना कि सर खुद ही तुरंत बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 45 अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, 45 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या जो है 60, 65, 75, 80 से भाग लेगा। 60, 65, 75, 80 यानी 21,480 से भाग। 60, 65, 75, 80 का एलसीएम होता है 21,400। भाई ये 21,000 यानी 20,000 मानकर चलिए, और ये 99,000 है, तो 21 चक 84, देखिए 21,000 गुने 3 63,000, 21 चक 84,000, 21 पचे 75, 105। आप समझिएगा कि 21 गुने 5 करेंगे, 21,000 गुने 5 करेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा, और हमको 99,000 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 1 लाख के अंदर ही चाहिए। आप समझो मेरी बात। तो देखिए चौथा गुणज या 5वां गुणज, 21,480 का चौथा। अब कौन इससे इसमें भाग देकर देखता है? शॉर्ट ट्रिक बताइए, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि भाई गुरुजी ये है 21,480, अरे 22,000 मान लीजिए, और ये है 99,000, 1 लाख मान लीजिए, तो 22 चक 88, 22 पचे 110, 1,10,000। तो 5वां गुणज तो होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई चौथा गुणज। अभी देखते जाओ पूरा, चौथा गुणज क्या होगा? चौथा गुणज मतलब 4 बार गुणा करेंगे, किसका? जिससे भाग देना है। 21,840 गुणे 4 करेंगे तो ये 0, 4 चक 16 के 6, हाथ में रहा 1, और 8 चक 32 1 33, हाथ में रहा 4 चक 16 6, हाथ में रहा 1, 8 चक 32 1 33, हाथ में रहा 3, 4 एकम 4, 4 3 7, हाथ में कुछ नहीं, 4 दूनी 87,360। लेकिन सुनिएगा, अगर आप 87,360 में भाग देंगे इतना से 65, 60, 65, 75, 80 से, तो पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर, 45 जोड़ेंगे तब संख्या जो है वो इतना से विभाजित है। तो इसमें जो है अगर आपको संख्या चाहिए तो आप क्या करिएगा, 45 घटाइएगा 87,360 में 45 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 87,315। कहेंगे सर यहाँ कह रहा है जोड़ने, आप घटा रहे हैं। अरे भाई घटा के रखिएगा तब ना, भाग देते समय 45 जोड़िएगा तो जुटकर 87,360 होगा, और 87,360 क्योंकि 87,360 जो है वो इसका एलसीएम है, और एलसीएम होने की वजह से
क्योंकि एक गुणनखंड है, इस कारण से ये पूरा पूरा भाग ले। 87,315 है कहीं पर आंसर? बिल्कुल है। और कहाँ है मेरे दोस्त? कहेंगे सर पहले नंबर ऑप्शन में। सवाल अच्छे ढंग से देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एकदम मक्खन वाला सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 45 जोड़ दे, समझो मेरी बात, 45 जोड़ दे तब वो संख्या जो है 60, 65, 75, 80, तो 60, 65, 75, 80 यानी उसका एल्सियम यानी 21,840 से भाग लग जाए, और 21,840 का चौथा गुणज हम किए तो 87,360। अरे भाई 87,360 में 60, 65, 75, 80 से भाग दीजिए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें हम 45 जोड़े तब भाग लगे, तो पहले 45 घटा दिए, अब इस 87,315 में तुम 45 जोड़ो, 87,360 होगा, 87,360 इससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आपका उत्तर जो है वो 87,315 होगा। 60 भी है कहीं, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? एकदम गणित को मक्खन, और जैसे गणित को मक्खन कर रहे हो वैसे रीजनिंग को भी। रीजनिंग वाले बैच में तो और मजा आएगा आप लोग, क्योंकि रीजनिंग में तो बहुत सारा ट्रिक भी बनता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप भी जुड़िएगा, आपके मित्र भी जुड़ेंगे, और एकदम आज रात से एडमिशन चालू है या फिर कल मॉर्निंग, वैसे तो कोशिश पूरा रहेगा आज से एडमिशन शुरू हो जाए। चलिए, और लास्ट एडमिशन चलेगा 31 तारीख तक, ओके। एक और बेहतरीन सवाल मेरे दोस्त, 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 13 घटा देने पर भी प्राप्त संख्या, देखिए इस बार क्या था, कह रहा था जोड़ने पर तो घटाएं, अब ना जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। इस बार कह रहा है घटाने पर तो उतना जोड़िएगा, और उत्तर निकालते समय घटा के आंसर कर देंगे ऐसे। तो 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 घटा देने पर नई संख्या 225, 250, 275 से विभाजित हो जाए। तो आप पहले क्या करेंगे, 225, 250 और 275 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 225, 250, ठीक है, हाँ 225, 24, 50 होगा। ये मैं डायरेक्टली देखो, ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से कैलकुलेट करके निकाला है, ये चीज़ रिटर्न थी तो मुझे याद था तो चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है 200, आपको इतना निकालना पड़ेगा, आपको ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ये जब मैंने आज के क्लास की शुरुआत की थी तभी मैंने बोला था कि आज हम उन प्रश्नों को रखने वाले जिसमें एलसीएम में बाधा आएगी, और देखिए अधिकतर सवाल में आपको बाधा आ रहा है। तो कह रहा है 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें अगर हम 13 घटा भी देते हैं तो प्राप्त संख्या जो है वो 225, 250 और 275 से विभाजित होता है। तो 225, 250 और 275 से विभाजित होना यानी उसके एलसीएम से विभाजित होना, और इसका एलसीएम है 24,750, यानी मानकर चलिए 25,000। तो 4 गुणज तो होगा नहीं, 25 तक 1 लाख होगा, ये 88,000 है। 3 गुणज, ठीक है, तो आप 3 गुणज निकालिए सीधे सीधे, 3 गुणज 24,750 मल्टीप्लाई बाई 3, 0, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, हाथ में रहा 2, 0, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, हाथ में रहा 2, नहीं, और 2 तिया 24, तिया 76, 2 78 होगा, 78,250 आया। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या में हम 13 घटा दे तब भी संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ऐसे में संख्या बोले तो जहां घटाने के लिए बोल रहा है वहां जोड़ कर रखिए, 78,250 में 13 जोड़िएगा तब ना आपको आएगा 78,263, और 263 में 13 घटाएंगे 78,250 और 78,250। ऑप्शन गलत है क्या ये? एक सेकेंड, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, रुकिएगा। आप लोग एकदम देखते रहिए, आप लोग भी मिलाइए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा चौथा गुणज लिया गया है, नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है क्योंकि 24 से 96 भी तो हो सकता है ना, और 78 से नज़दीक जो होता है वो 96 होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम चौथा गुणज ले लेते हैं। तीसरा गुणज में ऑप्शन ही नहीं दिया है क्योंकि हमको लग रहा है 78,263 के नज़दीक जो है वो 88 और 78 में 10,000 का अंतर है, और चौथा गुणज हम लेंगे तो 96,000 होगा, जो 8,000 का ही अंतर होगा। कोई बात नहीं, तीसरा गुणज नहीं काम आया, कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्या लेंगे भाई, चौथा गुणज। बोले थे ना, कोई जैसे देखिए अपने अकॉर्डिंग जो सबसे नजदीक पड़ेगा उसको हम उठाएंगे। तो हम चौथा गुणज लेकर देखते हैं, हमको लगा तीसरा गुणज में हो जाएगा, तो 4 गुणे 24,750, 0, 5 चक 20 के 0, हाथ में रहा 2, 7 चक 28, 2 30, हाथ में रहा 3, ठीक है,
और 24 एक 96, 3 99, 99,000 आया जी। ठीक है, 99,000 आया। एक बार फिर से हम चेक करेंगे, गलती तो नहीं हुआ कुछ भी। बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, पता नहीं मिस्टेक कहाँ हो रहा है। 99,000, 99,000, क्वेश्चन नंबर 5 है या 4, 5। हाँ 99,000 ठीक है। अभिष्ट संख्या 13 जोड़ेंगे, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। तो चौथा गुना जाएगा 99,000, और आपसे संख्या पूछ रहा है तो कह रहा है 13 घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 99,000 में बाबू 13 जोड़ेंगे तब ना आएगा 99,013, कितना आएगा 99,013, और 99,013 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 99,000 आएगा, और 99,000 225, 250, 275 से कोई बात नहीं। 99,013 नहीं लिखा हुआ है, हम इसको काट के यहाँ काट के 99,013 करेक्ट आंसर है ये। 200% भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। वो भी सही था, लेकिन वो तीसरा गुणज ही हम कर रहे थे, और यहाँ क्या था कि तीसरा गुणज से नजदीक चौथा गुणज था इसके, 88,000 के नजदीक 99 ज्यादा था, 78 कम आ रहा था। वैसे तो 78 ही होना चाहिए ज्यादा, 24, अच्छा 76 ही आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे जिस हिसाब से रहे। चौथा गुणज के हिसाब से ऑप्शन दिया था, फिर भी ऑप्शन गलत था, मैंने ऑप्शन चेंज किया है। हाँ चलिए, एक और जबरदस्त सवाल, मजा आ रहा है सबको पक्का। सवाल है 1847 में कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या 30, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप समझिएगा, पहले आपको क्या करना है, 30, 45 और 60 का एलसीएम, ये सब तो आप लोग आराम से निकाल दोगे। 30, 45 और 60 का एलसीएम होता है 180, और 180 से पूरा विभाजित कर दे कौन, 1800 में कह रहे हैं कि इसके 180 से अगर हम भाग देंगे तो 1800 कितना है, 47 है। सवाल क्या कह रहा है कि 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे जो नई संख्या जो है, प्राप्त नई संख्या, वो 30, 45 और 60 से विभाजित है। 10 बार में लगाइएगा ना, 180 गुना 10 हो जाता है 1800, घट के कितना आएगा, 47। तो यही डिस्टर्ब कर रहा है ना जी, कौन सी संख्या घटा देंगे, 47 घटा देंगे। 1847 में 47 घटाएंगे तो 1800 आएगा, और 1800 180 से 10 बार में लग जाएगा। दैट्स ऑल, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई बात समझ में, पक्का। लॉक करें, बढ़े आगे, चलो। सवाल एक और बेहतरीन आपके स्क्रीन पर है। 36, 0, 10 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि 72, 90 या 120 से पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिएगा कि 36,010 है, और उसमें कितना से भाग देना चाहता है, 72, 90 और 120। 72, 90 और 110, 120 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 7, 25, 35, आई थिंक मेरे हिसाब से 360 होगा। तो 72, 90 और 120 से विभाजित होने का मतलब उसके एलसीएम से विभाजित होना, और उसका एलसीएम 160 है। तो 36,010 में अगर हम 360 से भाग देंगे तो 10 बार में, 100 बार में, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार में लगाइए ना सीधे 36,000। ये सर डायरेक्ट इतना लंबा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। शेष क्या बच गया, 10। तो कह रहा है कि 36,010 में कौन सी छोटी संख्या इस बार जोड़ दे। अब आप सोचिए, इस बार घटाने की बात नहीं, घटाने के लिए बोलता तो 10 घटा देते, लेकिन आपसे कह रहे हैं सर कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या 72, 90 और 120 से विभाजित हो जाए। 72, 90 और 120 से विभाजित होना नहीं, उसके एलसीएम से विभाजित होना। तो हमने भाग देकर देखा भी, हमको 10 एक्स्ट्रा मिल रहा था। अब आप बताइए, 10 है आपके पास, 10 है आपके पास, और आप 360 से भाग देना चाहते हैं, तो 350 और चाहिए, क्योंकि घटाने के लिए बोलता था तो तुरंत लिखते कि 10 घटा दीजिएगा तो 36, 360 में 100 बार लगाइएगा तो 36,000 आ जाएगा, 10 से सोचेगा। लेकिन कह रहे कौन सी संख्या जोड़ दे कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कहिए तो 101वां गुणज, ठीक है, 100 गुणज में नहीं हुआ तो 101। या फिर ऐसे भी सोचिए कि 10 हमारे पास है, और 10 सोचिए भाग शेषफल 10 है, और हमको 360 से पूरा भाग लगाना है, तो 350 और चाहिए ना जी, तब ना शेषफल में बचेगा 360, और 360 में 360 से पूरा भाग लगेगा। यानी अभी मिनिमम हमें कितने की नीड और है, 350 की, क्योंकि है ही 10। अगर 50 रहता तो 310, 60 रहता तो 300, 300 रहता तो 60, 200 रहता तो 160, मतलब जुटकर 360 होना चाहिए मेरे दोस्त, तभी हम भाग दे पाएंगे। एंड दिस इज द राइट आंसर, डी इज द 100% राइट आंसर। कैसा लग रहा है, एकदम एनर्जी आपके अंदर आ रहा होगा, नई ऊर्जा का समय। बस एक वो में मिस्टेक हुआ, वो भी चौथा गुणज की जगह 5वां गुणज होगा आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी तो एकदम जबरदस्त तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अभी तक का, समझ रहे हैं।
ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 घंटी 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना आरंभ हो तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी? देखिए मान लीजिए क्लास में घंटी बजता है जी, आधा आधा घंटा 20-20 मिनट पढ़ रहे हैं, हाँ सब्जेक्ट वाइज, तो कह रहे हैं 4 तो घंटी है या फिर अलार्म है या कुछ भी मान लीजिए, वो हर 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। तब एक साथ बजा था 10 बजे, तो आपसे ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक ये कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो एक साथ बजना मतलब इसका एलसीएम पहले निकालिए। 6, 7, 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा कितना होगा भाई? 180 या 360? 360, 360, ठीक है 360 या फिर और कम होगा 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा अरे 72 ही हो रहा है, ये तो 72 होगा। सही बात है। 12 छक 72, 8 नमा 72, 12 छक 72, भैया 180 नहीं है ना, 18 है ना, 18 छक 72, यानी हमें ये कितना आया? 72 आया। तो 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा भाई वो 72 होगा, यानी हर 72 सेकेंड पर, ठीक है ना, हर 72 सेकेंड पर वो एक बार आपस में बच जाता है। एक बार देख लीजिए, 12 छक 72, 9 8 72, 12 छक 72, 18 छक 72, बिल्कुल 72 आपका परफेक्ट एलसीएम है। तो भाई 6, 8, 12, 18 का एलसीएम 72, यानी हर 72 सेकेंड पर बचता है। तो कह रहे हैं 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी आपके पास समय है 2 घंटा। 2 घंटा में वो कितना बार एक साथ बजेगा? तो 2 घंटा को पहले मिनट में बदल दिए, 2 गुने 60, और मिनट को आप सेकेंड में बदलिए, फिर से मल्टीप्लाई बाय 60। सोचने की बात है, क्योंकि ये जब सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में करेंगे। 2 घंटा था तो 60 से गुना किए मिनट, मिनट को 60 से गुना किए सेकेंड, और हर 72 सेकेंड पर एक बार बजता है तो डिवाइडेड बाय 72। तो ये 12 छक 72, 12 पचे 60, 6 दहें के 60, तो ये 10 दूनी 20, 20 पचे, कितनी बार बजेगा ये 2 घंटे में? 100 बार बजेगा। और ये कहाँ है मेरे दोस्त? कहेंगे ये 8वां नंबर का पहला आंसर होगा। ये क्लास एक बहुत ही स्पेशल क्लास रहा होगा अभी तक फिलहाल आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ में। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, और इतना बड़ा बड़ा एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना। हमें उम्मीद है कि इस क्लास को विद्यार्थी लोग बहुत पसंद करेंगे और दोबारा तिबारा भी देखेंगे, और ऐसी क्लास लगातार हम आपके लिए जबरदस्त तरीके से लेकर आते रहें। मक्खन बैच आज रात से शुरू हो रहा है। रीजनिंग वाला, मैथ वाला तो आप लोग जुड़ ही चुके हैं, रीजनिंग से सेम बैच रहेगा। उसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है 200 ट्रिक, इसमें रीजनिंग का 200 ट्रिक लेकर आ रहे हैं। आज से शुरू होगा, एडमिशन आज से ले लीजिएगा। 30 तारीख के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, 250 का फिर पड़ेगा, ऐसे 99 का। ओके।